ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके ध्यान के लिए ये पाठ रविवार 27 अक्टूबर 2024 के लिए है। विषय: मृत्यु के बाद की प्रक्रिया। स्वर्णपथ। रोमियो। न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकेगी। उत्तरदायी ध्यान। भजन संहिता। मैं प्रेम रखता हूँ इसलिए कि यहोवा ने मेरे गुड़गुड़ाने को सुना है। उसने जो मेरी ओर कान लगाया है, इसलिए मैं जीवन भर उसका उपकार करूंगा। मृत्यु की रस्सियां मेरे चारों ओर थीं। मैं अधोलोक की सख्ती में पड़ा था। मुझे संकट और शोक भोगना पड़ा। तब मैंने यहोवा से प्रार्थना की कि हे प्रभु, विनती सुनकर मेरे प्राण को बचा ले। यहोवा अनुग्रहकारी और धार्मी है और हमारा परमेश्वर दया करने वाला है। यहोवा भोलों की रक्षा करता है। जब मैं बालाहीन हो गया था, उसने मेरा उद्धार किया। हे मेरे प्राण, तू अपने विश्राम स्थान में लौटा, क्योंकि यहोवा ने तेरा उपकार किया है। तूने तो मेरे प्राण को मृत्यु से, मेरी आंख को आंसू बहाने से और मेरे पांव को ठोकर खाने से बचाया है। मैं जीवित रहते हुए अपने को यहोवा के सामने जानकर नित्य चलता रहूंगा। पाठ उपदेश बाइबल में से। नीति वचन। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर ठीक और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना, और जब वो तुझे डांटे तब तू बुरा न मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वो अधिक चाहता है। खरी बुद्धि और विवेक की रक्षा कर, तब इनसे तुझे जीवन मिलेगा और ये तेरे गले का हार बनेंगे। और तू अपनी मार्ग पर निडर चलेगा और तेरे पाँव में ठेस न लगेगी। जब तू लेटेगा तब भय न खाएगा, जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी। अचानक आने वाले भय से न डरना, और जब दुष्टों पर विपत्ति आ पड़े तब न घबराना, क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा और तेरे पाँव को फंदे में फंसने न देगा। लूका। फिर यीशु आत्मा की समर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा, और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। और वो उनकी आराधनालयों में उपदेश करता रहा, और सब उसकी बड़ाई करते थे। और वो नासरत में आया, जहां वो पाला पोसा गया था, और अपनी रीति के अनुसार सब्बत के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसे दी गई, और उसने पुस्तक खोलकर वो जगह निकाली जहां यह लिखा था कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बिंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। वो उसके उपदेश से चकित हुए, क्योंकि उसका वचन अधिकार साहित था। मरकस। जब यीशु फिर नाव से पार गया, तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई, और यायर नाम आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा, और उसने ये कहकर बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वो ठीक होकर जीवित रहे। तब यीशु उसके साथ चला गया। वो ये कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा कि तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है।
जो बात वो कह रहा था उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। और उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ और किसी को अपने साथ आने न दिया। और आराधनालय के सरदार के घर पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो? लड़की मरी नहीं, परंतु सो रही है। वो उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने सबको निकालकर लड़की के माता पिता और अपने साथियों को लेकर भीतर जहां लड़की पड़ी थी गए, और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वो 12 वर्ष की थी। और इस पर लोग चकित हो गए। यूहन्ना, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। मैं तुमसे सच कहता हूँ, वो समय आता है और अब है, जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वो जिएंगे। अब्रानियों, इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है मन लगाएं, ऐसा न हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाएं। क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था वो स्थिर रहा, और हर एक अपराध और आज्ञा ना मानने वाले का ठीक ठीक बदला मिला। तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चित रहकर क्यों कर बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले पहल प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें निश्चय हुआ। पर हम यीशु को, जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और उद्धार का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वो बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वो आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को नकम्मा कर दे। और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दास्तव में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले। करंथियों, देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ कि हम सब तो नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे। और ये क्षण भर में, पलक झपकते ही, पिछली तुरही फूंकते ही होगा। क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे, और हम बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है कि ये नशामन देह अविनाश को पहन ले, और ये मरणहार देह अमरता को पहन ले। और जब ये नशामन अविनाश को पहन लेगा और ये मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वो वचन जो लिखा हुआ है पूरा हो जाएगा कि जय ने मृत्यु को निगल लिया। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। ईश्वर मनुष्य का निर्माता है और मनुष्य का ईश्वरीय सिद्धांत शीशपूर्ण है। दिव्य विचार या प्रतिबिंब मनुष्य परिपूर्ण रहता है। मनुष्य ईश्वर के अस्तित्व की अभिव्यक्ति है। साइंस में ईश्वर और मनुष्य के संबंध, ईश्वरीय सिद्धांत और विचार अविनाशी हैं, और विज्ञान जानता है कि कोई चूक नहीं हुई है और ना ही सिद्धभाव मान लौटा। लेकिन ये ईश्वरीय आदेश या आध्यात्मिक कानून रखता है, जिसमें ईश्वर और वो जो कुछ भी बनाता है परिपूर्ण और शाश्वत है, अपने सनातन इतिहास में अपरिवर्तित रहा है। जीवन शाश्वत है, हमें इसका पता लगाना चाहिए और इसके बाद प्रदर्शन शुरू करना चाहिए। जीवन और अच्छाई अमर है। यीशु ने मरते हुए और मृतकों को उठाते हुए ये प्रदर्शित किया। जब मनुष्य मृत्यु पर अपना विश्वास छोड़ देता है, तो वो ईश्वर, जीवन और प्रेम की ओर अधिक तेजी से आगे बढ़ेगा। मृत्यु जीवन के कदमों के लिए पत्थर नहीं है, परंतु अमरता और आनंद है।
ईश्वरीय भलाई मनुष्य को अनंत जीवन देने के लिए उसे नहीं मारता, क्योंकि ईश्वर ही मनुष्य का जीवन है। भगवान एक बार केंद्र में है, बुराई मर जाती है, परंतु अच्छाई नहीं मरती। सभी प्रकार की त्रुटि झूठे निष्कर्षों का समर्थन करते हैं कि एक से अधिक जीवन है। वो भौतिक इतिहास जितना ही वास्तविक है और आध्यात्मिक इतिहास जैसा है, वो नश्वर त्रुटि उतना ही मानसिक है जितना कि अमर सत्य। और ये कि दो अलग अलग विरोधी शक्तियां और पुरानी है, दो शक्तियां अर्थात आत्मा और पदार्थ, जिसके परिणाम स्वरूप एक तीसरा व्यक्ति नश्वर मनुष्य है, जो पाप, बीमारी और मृत्यु के भ्रम को वहां करता है। आध्यात्मिक मनुष्य ईश्वर की छवि या विचार है, एक ऐसा विचार जो ना तो खो सकता है, ना ही अपने ईश्वरीय सिद्धांत से अलग हो सकता है। जब भौतिक ज्ञान के प्रति अनुभूतियां हुई, तब प्रेरितों ने ये घोषणा की कि कुछ भी उसे ईश्वर, मीठी भाव और जीवन और सत्य की उपस्थिति से अलग नहीं कर सकता। ये अज्ञानता और असत्य विश्वास है, वास्तविक वास्तवों पर आधारित है, जो आध्यात्मिक सुंदरता और अच्छाई को छुपाते हैं। उसे समझते हुए पौलुस ने कहा, न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न समर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकेगी। ये क्रिश्चियन साइंस का सिद्धांत है। उसे दिव्य प्रेम को उसकी अभिव्यक्ति या वास्तु से वंचित नहीं किया जा सकता, कि आनंद दुख में नहीं बदल सकता, क्योंकि दुख आनंद का स्वामी नहीं है, कि अच्छाई कभी बुराई पैदा नहीं कर सकती, कि पदार्थ कभी भी मान उत्पन्न नहीं कर सकता है, और ना ही जीवन का परिणाम मृत्यु है। पूर्ण पुरुष भगवान द्वारा शासित उसका सिद्ध सिद्धांत पाप रहित और शाश्वत है। स्वर्ग के लिए एक रास्ता है सिद्धभाव, और ईश्वरीय विज्ञान में मसीह हमें उस मार्ग को दिखाता है। कोई और वास्तविकता नहीं है। अच्छे ईश्वर और उसके प्रतिबिंब को जानने और इंद्रियों के दुख और सुख से श्रेष्ठ होने के अलावा जीवन की कोई अनय चेतना नहीं है। ये विश्वास के जीवन और संवेदना शरीर में है। मनुष्य को ईश्वर की छवि के रूप में समझने की समझ से दूर होना चाहिए। ये तथ्य कि मसीह या सत्य मृत्यु पर काबू पा लेता है और आतंकियों का राजा साबित हो जाता है, लेकिन एक नश्वर विश्वास या त्रुटि जिसे सत्य जीवन के आध्यात्मिक प्रमाणों से नष्ट कर देता है, और इससे पता चलता है कि मृत्यु के प्रति इंद्रियों को जो दिखाई देता है वो वास्तविक मनुष्य और वास्तविक ब्रह्मांड के लिए एक नश्वर भ्रम है, लेकिन मृत्यु पर क्रिया नहीं है। मनुष्य मांस की संतान नहीं है, बल्कि आत्मा की है, जीवन की है, पदार्थ की नहीं। क्योंकि जीवन ईश्वर है, जीवन को शाश्वत स्वयं भूम होना चाहिए। जीवन वो चिरस्थायी मैं हूं है, वो अस्तित्व जो था, है और रहेगा, जिसे कोई मिटा नहीं सकता। यदि मनुष्य के अस्तित्व का सिद्धांत, नियम और प्रदर्शन कम से कम समझ में नहीं आता, जिसे मृत्यु कहा जाता है, नश्वर से आगे निकल जाता है, वो उस ज्ञानी अनुभव के कारण आध्यात्मिक रूप से अस्तित्व के पैमाने में अधिक नहीं उठेंगे, लेकिन पहले की तरह भौतिक बने रहेंगे। संक्रमण अभी भी भौतिक के माध्यम से जीवन की आध्यात्मिक भावना के माध्यम से और स्वार्थी और नीमन उद्देश्यों से खुशी की तलाश में है। ये बात मिथ्या है कि जीवन या मन सीमित और भाविक है, यह मस्तिष्क और तंत्रिकाओं के माध्यम से प्रकट होता है। इसलिए सत्य इस त्रुटि और इसके प्रभावों, बीमारी, पाप और मृत्यु को नष्ट करने के लिए आता है। आध्यात्मिक वर्ग के लिए धर्म ग्रंथ कहता है, ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं। यदि मृत्यु नामिक परिवर्तन पाप, बीमारी और मृत्यु में विश्वास को नष्ट कर देता है, तो विघटना के क्षण में खुशी जीत जाएगी और हमेशा के लिए स्थायी हो जाएगी। लेकिन ये ऐसा नहीं है। पूर्णता से ही पूर्णता प्राप्त होती है। जो लोग अधर्मी हैं, वो अभी भी अधर्मी होंगे जब तक कि दिव्य विज्ञान में मसीह सत्य सभी अज्ञान और पाप को हटा नहीं देता। मनुष्यों को ये कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है कि मृत्यु अनुभव में विश्वास उन्हें महिमा प्रदान करेगा। सर्वभाविक प्रगति और परीक्षा पर टिकी हुई है और उनके बिना अप्राप्य है। स्वर्ग एक स्थानीयता नहीं है, बल्कि मन की एक दिव्य स्थिति है,
जिसमें मन की सभी अभिव्यक्तियां सम्मान जैसे पूर्ण और अमर हैं, क्योंकि पाप नहीं है और मनुष्य अपने स्वयं की धार्मिकता नहीं पा सकता, बल्कि प्रभु के मन से पा सकता है, जैसा कि शास्त्र ही ये कहते हैं। मृत्यु सपने का एक और चरण है कि अस्तित्व भावतिक हो सकता है। मृत्यु के सपने के लिए यहाँ और इसके बाद मन से महारत हासिल करना चाहिए। सत्य के इस तुराही शब्द को समझने के लिए अपने स्वयं की सामग्री घोषणा से मैं मर गया हूँ जाग जाएगा। कोई मृत्यु नहीं है, कोई निष्क्रियता नहीं है, रोगाग्रस्त क्रिया, अतिशयोक्ति और ना ही प्रतिक्रिया है। जीवन वास्तविक है और मृत्यु भ्रम है। यीशु के मार्ग में आत्मा के तत्वों का प्रदर्शन भावतिक अर्थों के सबसे गहरे दर्शन को सामंजस्य और अमरता में बदल देता है। इस सर्वोच्च क्षण में मनुष्य का विशेष अधिकार हमारे मालिक के शब्दों को साबित करना है कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वो अनंत काल तक मृत्यु को न देखेगा। झूठे न्यासों और भावतिक साक्ष्यों के बारे में विचार करने के लिए, ताकि आध्यात्मिक तथ्य सामने आ सकें, ये महान प्राप्ति है जिसके माध्यम से हम असत्य को मिटा देंगे और सत्य को स्थान देंगे। इस प्रकार हम मंदिर या ध्येय को सच में स्थापित कर सकते हैं, जिसका निर्माता और बनाने वाला परमेश्वर है। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरीय सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाओ, मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का ये कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।